बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने इंडाइसिस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना शुरू किया था। इसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को कुछ रूल्स ऑफ इंडाइसिस बताए थे। क्या क्या रूल्स थे बच्चों हमारे पास? पहला रूल क्या था हमारे पास? एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन। किसी भी चीज की पावर जब भी जीरो होगी तो आंसर हमेशा क्या आएगा? आंसर हमेशा आएगा वन। अगर किसी भी चीज की पावर वन है तो आंसर जो है वो एज इट इज आ जाएगा। अगर किसी भी चीज की पावर नेगेटिव वन है या नेगेटिव है तो पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए अगर वो पावर न्यूमिनेटर में है तो हम उसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, और अगर डिनोमिनेटर में है तो हम उसे न्यूमिनेटर में ले आएंगे। तो ए की पावर माइनस वन जो है वो हो गया था वन अपॉन ए। फिर रूल नंबर फोर क्या था? वेन बेसेस आर सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइंग पावर्स आर एडेड। वेन बेसेस आर सेम एंड दे आर डिवाइडिंग पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। वेन पावर्स आर सेम एंड बेसिस आर मल्टीप्लाइंग वी मल्टीप्लाई द बेसिस, मतलब जो साइन है वही करेंगे। व्हेन पावर्स आर सेम एंड बेसिस आर डिवाइडिंग वी डिवाइड द बेसिस। अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए बच्चों, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं? आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर पावर फ्रैक्शन में है तो क्या करना होता है? जो फ्रैक्शन में नंबर न्यूमिनेटर में है वो पावर में आएगा, और जो नंबर डिनोमिनेटर में वो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। इसकी मैंने पहले आप लोगों को 9 एग्जाम्पलें करवाई थी। एक और रूल क्या था? अगर किसी भी बेसिस सेम है और इक्वल टू हो रहा है तो हम पावर्स को क्या कर देंगे? हम पावर्स को आपस में इक्वेट कर देंगे। और फिर यहाँ पे 10 सवाल ये आप लोगों ने मुझे करके दिए थे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे। फिर हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल कराई थी बच्चों, कि अगर हमें एक नंबर को चेंज करना है, अगर हम अपने नंबर को बड़े से छोटा बना रहे हैं तो पावर क्या हो रही थी? पावर इंक्रीज हो रही थी। और अगर नंबर बड़ा हो रहा है तो पावर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो मैंने आप लोग को बताया नंबर में और पावर में जो है वो नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन। वो क्या है? कि व्हेन नंबर इंक्रीजेस पावर डिक्रीजेस, एंड व्हेन नंबर डिक्रीजेस पावर इंक्रीजेस। और इससे फायदा क्या हुआ? मैंने आप लोग को बताया था, जब आप इंडेक्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्म के पास पेपर्स करोगे, एग्जामिनर हर सवाल में आंसर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में मांगता है। अब अगर एग्जामिनर आपसे आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में मांग रहा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या बच्चों? कि आपका जो पहला नंबर है ना वो 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। जो पहला नंबर है वो 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो मैंने आपको एग्जांपल्स कराई थी, ये नंबर्स अगर 1 और 10 के बीच में नहीं है तो हम उनको 1 और 10 के बीच में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। क्या लास्ट क्लास में हर चीज क्लियर थी? लास्ट क्लास की क्या कोई चीज ऐसी है जो लास्ट क्लास की रिपीट करनी है, या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? मुझे सब एक दफा चैट बॉक्स में जवाब दे दें ताकि फिर हम आगे बढ़ें। क्या लास्ट क्लास की हर चीज क्लियर थी? ठीक है। समझ गया। चलो फिर आज आगे बात करते हैं। अब हमें पढ़ना है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंडाइसेस, और फिर उसको आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किस तरह करेंगे। यहाँ आपको बेटा दिया हुआ है ए 4 × 10⁻6, बी दिया हुआ है 3 × 10⁻7, और सी दिया हुआ है 6 × 10⁻5। ये आपको तीन वैल्यूज दी हुई हैं।
अब मैं कुछ सवाल पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे कुछ सवाल लिखे हुए हैं। पहला सवाल हम करते हैं। पार्ट वन बोल रहा है A+B, A+B। बच्चों ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 4 × 10⁶ प्लस 3 × 10⁻⁷। अच्छा बच्चों, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास रूल क्या है? एड एडिशन या सब्ट्रैक्शन तब होगी जब ये जो 10 है ना, इनकी पावर सेम हो। अगर ये पावर सेम होंगी तो हम प्लस और माइनस कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो पावर सेम नहीं है, तो हमें पावर सेम करनी होगी। अब मेरी मर्जी है, मैं इसकी पावर को 7 बना दूं ताकि ये सेम हो जाए, या इसकी पावर को 6 बना दूं। ठीक है, ये मेरी मर्जी है। अब मैं डिसाइड अगर कर रहा हूं कि मुझे इसकी पावर को 6 बनाना है, अगर पावर डिक्रीज करूंगा मैं, पावर को 6 बनाने के लिए पावर डिक्रीज करूंगा तो नंबर आगे बढ़ेगा। तो 3 क्या बन जाएगा? 30 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4 × 10⁶ प्लस 30 × 10⁻⁶। मैंने क्या करा यहाँ पे? मैंने पावर्स को सेम करा। पावर्स को सेम किस तरह करा है मैंने? यहाँ पे 10⁻⁷ थी। जब मैं पावर को एक पीछे लेके जाऊंगा तो व्हेन पावर डिक्रीजेस नंबर इंक्रीजेस, नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 3 से 30। अब आप देखो आपकी पावर सेम हो गई है, तो अब आप अपने आंसर्स को प्लस कर सकते हो। तो 30 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 30 + 4 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। 1 मिनट, पेंसिल चार्ज हो रही है, मैं लिख रहा हूँ। अब पावर सेम है, तो हम ये 30 और 4 को ऐड कर देंगे। तो 30 + 4 = 34। ये बन गया 34 × 10⁻⁶। ये आंसर आ गया। अब बच्चों आप लोग मुझे एक बात बताओ, बेटा चैट बॉक्स में आज एक्टिव रहना है आप लोगों को। मुझे एक बात बताओ, क्या ये आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है? क्या ये आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है? नहीं है, वेरी गुड। अब बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर कब होता है? जब आपका जो नंबर है वो 1 और 10 के बीच में हो। अब ये नंबर 1 और 10 से बड़ा है ना, तो हमें इसे छोटा करना पड़ेगा। तो जब मैं एक डेसिमल पीछे जाऊंगा तो ये 3.4 बन जाएगा। तो ये 1 और 10 के बीच में आ जाएगा। और क्या रूल है? व्हेन नंबर डिक्रीजेस पावर इंक्रीजेस, 6 + 1 = 7। ये क्या हो गया? 10⁻⁷। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। क्या इस सवाल में कोई मसला है? पार्ट वन में कोई मसला है बच्चों? बेटा सब रिप्लाई कर दो। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछो, क्योंकि जैसे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना एक एक स्टेप, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ती रहेगी। कर दो हम 4 को पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में। बेटा फाइनल आंसर आएगा फिर हम करेंगे ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो प्लस या माइनस कर लेना होगा और उसके बाद हमें फाइनल आंसर को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, एक और सवाल लिखते हैं। पार्ट टू क्या लिखा हुआ है? 2a - 3c।
2a माइनस 3c। अब a की वैल्यू ये रही, c की वैल्यू ये रही, पहले तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2 ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 माइनस 3 ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। अब बच्चों 2 4 जार 8, ये बन जाएगा 8 इंटू 10⁻6 माइनस 3 6 जार 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। अब यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पे पावर 5 है। अब आपकी मर्जी है, आप इसको 5 बनाओ या इसको 6 बनाओ। मैं इसको 5 बना देता हूँ। अगर मैं इस 6 को 5 बना रहा हूँ तो मैं पावर कम कर रहा हूँ। पावर कम होगी तो नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये 8 बन जाएगा 80। तो ये क्या हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। अब हम क्योंकि पावर सेम है तो हम माइनस कर सकते हैं। 80 माइनस 18 हो जाएगा बच्चों 62। 62 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म कब होता है? जब पहला नंबर जो है 1 और 10 के बीच में हो। ये नंबर 1 और 10 के बीच में नहीं है, तो हम एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। जब मैं पीछे जाऊंगा तो पावर आगे जाएगी। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 6.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ आंसर। जी बेटा अतिका, मैंने बोला ना आपकी मर्जी है। अगर आप इस चीज को पावर 6 करते तो वो भी सही होता। देख लो, मैं यहाँ पे आपको ऐसे ही रफ वर्क करके दिखा देता हूँ। अगर आपको इसको +1 करना है तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। तो 18 बन जाता 1.8। 1.8 इंटू 10⁶ होता, और 8 माइनस 1.8 भी 6.2 ही आता। तो दोनों तरीकों से आंसर सही आएगा। सर लाइन 3 एक्सप्लेन कर दें। ये बात बेटा, ये पावर 6 थी, यहाँ पे पावर 5 थी। मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं इस पावर को 5 कर दूंगा ताकि पावर सेम हो जाए। पावर्स क्यों सेम करें? प्लस माइनस करने के लिए पावर सेम होना जरूरी है। तो जब मैं इसमें -1 करूंगा, पावर डिक्रीज होगी, तो नंबर बेटा इंक्रीज होगा ना, ये बात। और नंबर इंक्रीज होगा तो 8 क्या बन जाएगा? 8 बन गया 80, और पावर हो गई 5। पावर सेम हो गई, आपने माइनस करके आंसर निकाल लिया। अगर आप इसको पावर 6 भी करते ना और सॉल्व करते तो भी सेम ही आंसर आता। ठीक है, दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा, आपकी मर्जी है। ठीक है अतीका? अच्छा, पार्ट 3 करते हैं अब। 3b-2a। यस बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नंबर है वो पहला नंबर जो है वो 1 और 10 के बीच में होगा। ये मैंने कल बताया था ना आप लोगों को। जो पहला नंबर है वो 1 और 10 के बीच में होगा। ठीक है, तीसरे सवाल पे आ जाएं। 3b-2a। तो यहाँ हम लिखेंगे 3b-2a। बी की जगह क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 -2। ए की जगह आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁶। 3 3 ज़र होगा बच्चों 9। 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 -8 मल्टीप्लाई बाय 10⁶। ये आपका सवाल बन चुका है यहाँ पे। अब क्या करना है? हमें करनी है पावर सेम। ये पावर 7 है, ये पावर 6 है। अगर मुझे 7 को 6 में कन्वर्ट करना है तो मुझे यहाँ से -1 करना पड़ेगा। जब मैं पावर में माइनस करूंगा तो नंबर हो जाएगा इंक्रीज, 9 बन जाएगा 90। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ -8 मल्टीप्लाई बाय 10⁶। 90 -8 होता है बच्चों 82। ठीक है, अब क्या 82 स्टैंडर्ड फॉर्म है? 82 स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो मुझे नंबर को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो नंबर डिक्रीज होगा तो पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? 8.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7।
बच्चों कोई मसला है यहाँ तक? पार्ट 4 देख लेते हैं। 2a+c। 2a+c। ए है बेटा 4 × 10⁻6, प्लस सी जो है वो है 6 × 10⁻5। बेटा 2 4 8 हो जाएगा। अब बच्चों आपकी मर्जी, आप इस 6 को 5 बना दो या इस 5 को 6 बना दो। ठीक है। अब मैं इसमें इसको 6 बना देता हूँ। मैं हर दफा नंबर डिक्रीज कर रहा हूँ, एक दफा नंबर इंक्रीज करके भी दिखा देता हूँ। अगर 5+1 करेंगे तो ये पीछे जाना पड़ेगा 6 से। तो ये क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा ये 6। तो ये आ जाएगा 8 × 10⁻6 प्लस 0.6 × 10⁻6। और 8 + 0.6 होता है 8.6। 8.6 × 10⁻6। तो ये आपका आंसर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में ही। अब ये नंबर 1 और 10 के बीच में, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट आंसर आ चुका है। बच्चों क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई चीज पूछनी है तो पूछ लो, वरना बेटा पार्ट 5 और पार्ट 6 करो। 5 मिनट दे रहा हूँ, पार्ट 5 और पार्ट 6 खुद से करो, फिर मैं डिस्कस करूंगा। कोई चीज पूछनी है तो बच्चों पूछ लो चैट बॉक्स में। अगर सब क्लियर है तो पार्ट 5 और पार्ट 6 मुझे सॉल्व कर दो। मैं 5 मिनट बाद सॉल्व करूंगा, फिर आप लोग अपने आंसर चेक कर लेना। बेटा अगर कोई बच्चा ये 5 मिनट जाया कर रहा है, ये सॉल्व नहीं कर रहा, तो आप लोग बेटा अपने साथ ही नुकसान कर रहे हो, अपना ही नुकसान कर रहे हो बेटा। पेन लो, पेपर लो, और ये पार्ट 5 और 6 खुद से करो। पार्ट 5 और 6।
बेटा 2 मिनट और दे रहा हूँ, फिर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यमुना और इबाद का तो हो गया है, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं। पार्ट 5 था 3b - c। 3b - c। बेटा b की वैल्यू है 3 × 10⁻7 और c है 6 × 10⁻5। अब बच्चों 3 3 ज़ा 9, तो 9 × 10⁻7 -6 × 10⁻5। अब पावर सेम नहीं है, 10 की सेम करना पड़ेगा। तो 7 को अगर मैं 5 बना रहा हूँ तो -2 होगा। अगर मैं दो पीछे जा रहा हूँ तो नंबर 2 आगे जाएगा। तो ये बन जाएगा 900। 900 × 10⁻5 -6 × 10⁻5। 900 -6 कितना होगा? 894। 894 × 10⁻5। और अब ये आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह आएगा? ये 89.4 हो जाएगा, फिर 8.94 हो जाएगा। तो दो पीछे जा रहे हैं, तो 8.94 × अगर मैं दो पीछे गया हूं तो पावर दो आगे आएगी। 5 + 2 = 7। ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, किस किस का आंसर सही आया था? ठीक है। और अतीका, अहमद, आरिश, मेहदी, उर्मा, आप लोग के आंसर में क्या हुआ था? सही आए थे आंसर? ठीक है, वेरी गुड, गुड सीन है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 6 देखते हैं भाई। 3a + 2c। पार्ट 6 है भाई। 3a + 2c। ए है बेटा 4 × 10⁻6। और सी क्या था? 6 × 10⁻5। 3 4 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12।
12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 प्लस 2 6 12 होगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। अब बच्चों पावर सेम नहीं है। अगर मैं 6 को 5 कर दूं तो ये आगे चला जाएगा। 12 बन जाएगा 120। 120 प्लस 12 कितना होता है? 132। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। अब ये आंसर सेनेट फॉर्म में नहीं है, तो 13.2, ये भी 10 से छोटा है, बड़ा है, और फिर 1.32 हो जाएगा ये। तो 1.32 मल्टीप्लाई बाय, नंबर को हमने दो छोटा करा है डिक्रीज करके, तो पावर 2 से प्लस हो जाएगी 10 की पावर 7। ये आंसर आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ तक सब साथ हैं अगर, तो अब हम लोग आगे बढ़ सकें। आई गॉट करेक्ट, वेरी गुड बेटा। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा क्या आता है बच्चों? एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी आ रही होती है, वो देख लेते हैं अब। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, पहले एक सवाल जरा तैयार कर लेते हैं। ए दिया हुआ है बच्चों 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। बी दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 16। सी दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। ये ऐसे एक रैंडम सवाल बना लिया हम लोगों ने, इसमें हमारी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर्स और ये अंडर रूट भी टेस्ट हो जाएगा। अच्छा बच्चों, पहले आप लोग मुझे बात बताओ, पहला पार्ट लिखा हुआ है अंडर रूट ए। क्या आप लोगों को पता है ए अंडर रूट की पावर क्या होती है? अंडर रूट का मतलब क्या है? पावर। अंडर रूट की पावर कितनी होती है? नहीं बेटा, अंडर रूट में जो है ना वो पावर होती है हाफ। पावर कितनी होती है? पावर होती है हाफ। अंडर रूट की पावर कितनी होती है? अंडर रूट की पावर हाफ होती है। अगर मुझे इस अंडर रूट को पावर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको लिखूंगा A की पावर 1/2। अगर मुझे इस अंडर रूट को पावर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसे क्या लिखूंगा? A की पावर 1/2। तो मैं पहला पार्ट करने जा रहा हूँ। पार्ट ए, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 है। अब अंडर रूट की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? पावर हाफ। अंडर रूट की जगह मैं लिख रहा हूँ पावर हाफ। अब पावर हाफ लिखने से फायदा क्या होगा? आपको पता है अंडर रूट 9 कितना होगा? अंडर रूट 9 हो जाएगा 3।
और यहाँ पे अब पावर के ऊपर पावर आ गई है। तो एक रूल था कि जब भी पावर के ऊपर पावर होगी तो पावर्स हो जाएंगी मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 6 × 1/2 विच इज 3। तो आंसर आ जाएगा 3 × 10⁻³ बेटा टेंशन नहीं लो, मैं फिर से समझा रहा हूँ। मुझे पता है कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल है, बच्चों को टाइम लगता है सीखने में। अगर आपके ऊपर लिखा हुआ है √a, जब भी बच्चों इंडाइसिस में अंडर रूट लिखा हुआ आएगा, आपको पहली बात क्या पता होनी चाहिए, अंडर रूट का मतलब है पावर हाफ। तो आपने अंडर रूट की जगह क्या लिख दिया, आपने अंडर रूट की जगह लिख दिया पावर में 1/2। अब मुझे इस सवाल को सॉल्व करना है। अब पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट है। √9 कितना होता है, √9 होता है 3। तो यहां आ गया 3। और फिर क्या होगा, 10⁻6 के ऊपर भी अंडर रूट है। तो मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था कि पावर के ऊपर जब भी पावर होगी तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 6 × 1/2 करेंगे पावर, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है। तो 6 × 1/2 कितना हो जाएगा, 6 × 1/2 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 3 × 10⁻³ क्या अब ये क्लियर है? अब आप लोग मुझे बताओ, क्या पार्ट ए क्लियर है? ठीक है, पार्ट बी पे आ जाए। A × B। ए हमारे पास क्या है, 9 × 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 4 × 10⁻16। ये पार्ट बी हमारे पास आ गया। ठीक है बेटा, अंडर रूट है ना, पावर हाफ का मतलब अंडर रूट होता है ना, √9 3 होता है ना बेटा, तभी तो ये 9 से 3 बन गया। ठीक है। अच्छा बेटा पार्ट बी देखो, पार्ट बी में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, हमें पावर्स को सेम नहीं करना। प्लस माइनस में हम पावर्स को सेम कर रहे थे, मल्टीप्लाई डिवाइड में हमें पावर्स को सेम नहीं करना है। सिर्फ क्या करना होगा, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 × 4 कितना होगा बच्चों, इसमें हमें क्या करना होगा, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना होगा और बेस को बेस से मल्टीप्लाई करना होगा। किस तरह होगा मैं ये बता रहा हूँ अभी, 1 मिनट दें आप लोग। आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, 9 × 4 विच इज 36 मल्टीप्लाई बाय, बेटा यहाँ पे है 10⁻6, यहाँ पे 10⁻16 और मल्टीप्लाई हो रहा है। बच्चों बेसिस सेम है, तो हमने एक रूल पढ़ा था, व्हेन बेसिस आर सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइंग पावर्स आर एडेड। तो 6 + 16 कितना हो जाएगा, 6 + 16 हो जाएगा 22। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10⁻22। बच्चों बात समझ आई, मल्टीप्लीकेशन में करना क्या है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया और बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स को आपने ऐड कर दिया। ये आ गया आपका आंसर। अब क्या ये आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, या आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है? तो 36 क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा 3.6। 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये आ गया आपका पार्ट बी का आंसर। पार्ट सी की तरफ जाते हैं, A/B। पार्ट सी है A/B।
ए है हमारे पास 9 × 10⁻⁻⁶ और बी है हमारे पास 4 × 10⁻⁻16। अब डिवीजन में क्या होगा, 9 और 4 को डिवाइड कर देंगे। 9 ÷ 4 की आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। 4 2 = 8। ये बेटा मैं वो वाला स्टेप कर रहा हूँ जो हम लोगों ने नंबर्स में पढ़ा हुआ है। 1 आ गया। 4 1 जार नहीं होता, यहाँ पे डेसिमल लग के 0 आ जाएगा। 4 2 = 8 माइनस क्या 2 आया, 0 ऐड हो गया। 4 5 = 20, तो आ गया 2.25। 9 ÷ 4 इज 2.25। और अब जब डिवाइड हो रहा होगा, व्हेन बेसेस आर सेम एंड दे आर डिवाइडिंग, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। 6 - 16 कितना हो जाएगा, -10। तो ये बन जाएगा 10⁻⁻10। क्या ये नंबर 1 और 10 के बीच में है? बिल्कुल है। तो ये आपका बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा। पहले 3 पार्ट्स में कोई मसला बच्चों? बच्चों पहले 3 पार्ट्स में कोई मसला है? सब रिप्लाई कर दें। सर पार्ट सी नहीं समझ आया, कोई बात नहीं बेटा, फिर से देख लो पार्ट सी। ए डिवाइडेड बाय बी था, तो मैंने क्या बताया, नंबर को नंबर से डिवाइड कर देंगे। 9 ÷ 4 की मैंने यहाँ वर्किंग करी। 9 ÷ 4 कितना आया, 2.25 आया। ठीक है। और बेटा आपके पास एक रूल था, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। व्हेन बेसेस आर सेम एंड दे आर डिवाइडिंग, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। ये रूल था हमारे पास, रूल नंबर 5। तो यहाँ पे यही तो हो रहा था, बेसिस हमारी सेम है, बेसिस हमारी सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो पावर्स को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 6 - 16 आ गया -10, तो पावर बन गई -10। ठीक है। पार्ट डी लिखा हुआ है A²। पार्ट डी लिखा हुआ है A²। ए क्या है, 9 × 10⁻⁶। 9 × 10⁻�6 का स्क्वायर। बच्चों 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। और पावर के ऊपर जब पावर होगी तो हो जाएंगी मल्टीप्लाई। 6 2 = 12। ये बन गया 10⁻12। अब क्या ये आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है, ये आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो 81 पीछे जाके बन जाएगा 8.1, और पावर में हो जाएगा +1। ये आ गया 8.1 × 10⁻13। ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। और फिर पार्ट ई क्या है? पार्ट ई है √b। √b। बच्चों अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अंडर रूट का मतलब है पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब है पावर 1/2। तो बी हमें दिया हुआ है 4 × 10⁻16। तो हम क्या बोलेंगे, 4 × 10⁻16 की पावर 1/2। 4 की पावर 1/2 का मतलब है 4 का रूट निकालना है। 4 का रूट क्या होगा, 4 का रूट हो जाएगा 2। और पावर के ऊपर पावर है बच्चों, पावर के ऊपर पावर है, तो आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। 16 × 1/2 इज 8। 16 × 1/2 इज 8। ये बन गया 2 × 10⁻⁸। ये आंसर 1 और 10 के बीच में है, तो ये ही हमारा आंसर हो गया। बेटा क्या पहले 5 सवालों में कोई मसला है? सब चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें। पहले 5 पार्ट में कोई मसला है? बेटा मुझे सबका रिप्लाई चाहिए। अतीका अहमद, आरिश। ठीक है। अच्छा बच्चों, आप लोग एक छोटा सा काम करना है, इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो।
पार्ट FGHIJ, ये 5 आपको खुद से करने, ये आपका होमवर्क है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ये 5 सवाल जो है ये आपको खुद से करने हैं। ये मैं आपको कल वाली क्लास में डिस्कस करूंगा ये सवाल। ये 5 सवाल जो हैं ये मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। और फिर हम लोग कल की क्लास में इंडाइसेस और स्टैंडर्ड फॉर्म के पास पेपर्स के क्वेश्चन भी करेंगे। ये 5 सवाल जो हैं ये आपको करने एज अ होमवर्क। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और डन लिख दो चैट बॉक्स में। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो डन लिख दो चैट बॉक्स में। ठीक है। चलो बच्चों, आज की क्लास यहीं तक है। कल की क्लास हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बेटा कल सब टाइम पे आ जाना, क्योंकि कल हमारी क्लास की ड्यूरेशन, कल हमें पूरा 1 घंटा पढ़ना होगा, क्योंकि कल हमें 5 सवाल भी डिस्कस करने हैं और हमें पास पेपर के सवाल भी करने होंगे। ये 5 सवाल कल तक बेटा प्लीज सब कर लेना। ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।